नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा बारी गांव में हैं, जो ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राकेश गिरी जी, जो कि 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 307 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते। 2010 से 2015 के कार्यकाल में यही प्रधान थे और इसके बाद 2021 के पंचायती राज के चुनाव भी ग्राम सभा के लोगों को जब मौका मिला तो इनको ही प्रधान बनाए। 2010 से 15 में जो विकास कार्य ग्राम सभा में किए थे, इन्हीं को कार्यों को देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको फिर दोबारा मौका दिया। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं राकेश गिरी जी, उनसे खास बारी गांव के समस्याओं के, गांव के विकास के बारे में खास चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, आपको प्रधान हुए 10 महीने हो गया, तो सर अभी आप 10 महीने में क्या क्या विकास कार्य गाँव में चालू हुआ है? सर जो है कि हम यहाँ गांव में अपने जो है सबसे पहले शुरुआत में एक चौरा माता का मंदिर बनवाए। जी जी। हाँ, जो कि बारी गांव ग्राम सभा में ऐसी हरिजन बस्ती में पड़ता है जी। पहला कार्य हम वहीं से शुरू किए जी। उसके बाद जो है कि विद्यालय में बहुत दिक्कत थी वहाँ बच्चों को पढ़ने में, तो जो है वहाँ हम इंटरलॉकिंग पूरे विद्यालय में करा दिए। उसके बाद जो है वो दिव्यांग शौचालय भी निर्माण कराया नया जी। उसके बाद जो है कि आवास भी दिए हम गांव में जब नए इस बार हुए। और पहले जो है 10 से 15 के बीच में जो सब कब्जा किए थे जो रोड जी जी, उसको सर हम खाली करा के उसमें जो है कि हमें तहसील से बड़ी जी जी हाँ सहयोग मिला एसडीएम साहब का। तो हमने वो जो सब अवैध कब्जा किए थे उसको एक एक फीट की जहाँ मानी मेड़ थी वहाँ हमने जो है 10 फीट का 8 फीट का सब रोड बनवा दिए जी जी। मतलब नक्शे में चकमार्ग था, चकमार्ग लेकिन मौके पर नहीं था। हाँ, उसको कब्जा किए थे जी। सर, सरकार की प्रथम मंशा यह कि ग्राम सभा में सचिवालय पहले बने जिसका नाम पंचायत भवन था जी जी। तो सर आपके कार्यकाल में यह नया बन रहा है कि पहले से बना हुआ है? नहीं सर, मैं पहले से नहीं था, गांव में नहीं था। नहीं, हमने उसके लिए जमीन तलाश की जी। हाँ, जमीन तलाश करने के बाद उसको हमने न्यू स्तर से शुरू कराया और वो इसमें छत स्तर तक पहुंच गया है जी जी। मतलब अभी ऑफिस से भी चालू नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है। लगभग सर अभी कितना टाइम लगेगा जो पूरा हो जाएगा? यही करीब 1-2 महीने में शुरू हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 1-2 महीने। सर, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है ग्राम सभा में? सामुदायिक शौचालय की स्थिति ठीक है और जो है कि उसमें जो है कि 5 स्नान घर हैं और 4 जो है कि वो सामुदायिक शौचालय है जी। हाँ, वो सुचारू रूप से चल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है जी जी। और वो काफ़ी यूज भी हो रहा है जी। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो इज्जत घर स्वच्छ भारत मिशन के तहत चालू हुआ है, तो सर आपके गांव में सर जो 12,000 का मिनी शौचालय होता है तो लगभग कितना बना है और अभी कितना बाकी है? अभी सर ज़्यादा से ज़्यादा 60-65% बना है जी। हाँ, अभी 30 से 35% बाकी है। हाँ, जो कि हमारे पास आ रहे हैं लाभार्थी बता रहे हैं जी। तो उनको जो है कि हम गए थे वहाँ जो है पंचायत साहब के पास, तो उनसे हम प्रस्ताव किए हैं। हाँ, तो वो बोले हैं ठीक है प्रधान जी और मिलेगा आपको शौचालय जी। तो हम 35-40% अगर आपका कार्यकाल बन जाता है तो 100% गाँव में 100% शौचालय हो जाएगा जी। सर, आवास की क्या स्थिति है? जबकि मोदी जी बोले हैं अभी यूपी में सरकार भी बन गई, शपथ ग्रहण भी हो गया जी। और आवास की क्या स्थिति है गरीबों गांव में? आवास तो सर अभी कम से कम जो है यहाँ 30-35% अभी बाकी है जी। जो कि 30-35% मिल जाएगा। तो अभी कम से कम कच्चा 30-35% है अपने यहाँ। 35% लगभग कच्चा मकान है, मढ़ा टीन सेट, जो कि अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं सर ना कि यहाँ की बहुत दिक्कत है उन सबको जी। हाँ, जो पन्नी छाई के वहाँ तक रहा था जी। सर, पानी की निकासी क्या व्यवस्था है गांव में? बरसात में जल जमाव होता है कि पानी अपने आप निकल जाता है? कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत है सर, कुछ दिक्कत है जो कि नाले का प्रस्ताव किए हैं। हाँ, वो सरोज बस्ती में और ये गिरी बस्ती में भी और हरिजन बस्ती में भी एक प्रॉपर नाला चल रहा है, लेकिन एक और वहीं दिक्कत है, एक बनवाना है। सर, आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख कौन है? ब्लॉक प्रमुख है वो विकास। हाँ जी। तो सर आपके यहाँ प्रमुख जी के द्वारा कुछ विकास कार्य भी कराया गया है कि गांव में कुछ? अभी तो हमारे गांव में नहीं कराया गया है। से आप उनके पास जाते हैं विकास कार्यों के लिए कुछ मांगते हैं? उनसे मांग किए हैं और वो बोले हैं जो है कि
रोड बनवाने के लिए जीटी रोड से हमारे गांव तक जी कहे हैं कि प्रधान जी जो है कि अप्रैल तक वो काम आपके यहाँ होगा। जी सर, सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है जी। और काफ़ी गांव में राशन वितरण में समस्याएं होती हैं। अभी तो चीनी और जो चना रिफाइन तेल मिल रहा था, अभी तो अप्रैल से बंद हो गया जी। और तो क्या सर आपके गांव में राशन वितरण जो सिस्टम है तो गरीबों को सही से मिलता है, कुछ धांधली है उसमें? नहीं सर, पहले तो बहुत दिक्कतें थी जब हम नहीं थे प्रधान जी। जब से हम प्रधान हुए हैं तब से वितरण सही हो रहा है, सुधार हुआ? हाँ, सुधार हुआ है। उसके बाद जो है इस बार रिफाइन तेल में थोड़ी समस्या हुई, बताए कि 80% ही आया है, तो इसलिए कुछ लोग बाकी रह गए थे, हमारे पास शिकायत लेकर आए थे जी। हाँ, तो हम कहे भाई जो 80% आया है तो दिए हैं, और बाद में बोल रहे हैं कि अभी आएगा तो फिर देंगे। जी सर, आपके यहाँ दीनानाथ भास्कर जी विधायक थे। जी जी। अगला 5 साल बीत गया, अभी नए विधायक फिर हुए हैं वही। जी जी। तो उनके द्वारा कुछ आपके गांव में कुछ विकास कार्य कराया गया था? नहीं, अभी तो नहीं कराया गया है, लेकिन हम प्रस्ताव इस बार किए थे, लास्ट में किए तो वो बोले कि प्रधान जी देखिए गवर्नमेंट बनती है इस बार तो पहला कार्य आपके यहाँ होगा। जी हाँ, मतलब कुछ कार्य 5 साल में उस बार कुछ हाँ, नहीं वो दिए हमारे थे? ग्राम सभा में कुछ नहीं हुआ, मैंने और जगह हुआ है लेकिन हमारे ग्राम सभा में नहीं हुआ। जी जी, मतलब आपको इस कार्यकाल में उम्मीद है कि हाँ, 5 हाँ। सालों में आप भी नए हैं, वो भी नए भी हाँ, जीत के आए हैं इस बार जी, फिर जी। तो आप अपने गांव में उनसे उनके द्वारा विकास कार्य कराएंगे? जी जी जी, जी। उम्मीद तो यही है सर कि हाँ कराएंगे, बात भी हुई है। जी। इस चैनल के माध्यम से सर आप यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी और प्रमुख जी को कुछ कहना चाहेंगे अपने गांव के विकास के बारे में? विधायक जी से यही उम्मीद है सर कि जो हमारे यहाँ रोड है या नाली उली जो नाला की समस्या है जी। यही सब कराएं, ये सब बाकी तो हम लोग तो है ही काम हाँ, कराने के लिए, आप यहाँ लोग को तो कर ही पब्लिक को रहे हैं। संतुष्ट करना हमारा ही काम है। जी हम लोग उनके सुख दुख में हमेशा चलते हैं। जी। सर, महामारी का दौर भी था कोरोना काल में जी। और हर गांव में सर वैक्सीनेशन कार्य भी कराया गया कैंप जी। लगा के। जी। तो सर आपके गांव में कैंप लगा होगा? जी जी, कैंप सर लगा। लगभग कितना परसेंटेज वैक्सीनेशन हुआ था? लगभग सर अरे 90-95% हो गया है। हो गया है जी, मतलब बहुत अच्छी कि तरह सिंगल से। डबल डोज सब कंप्लीट हो गया है? अरे कुछ लोग तो बूस्टर डोज भी लगवा चुके हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब और डबल वाला तो लगभग सभी लग गया है। सबका कंप्लीट हो जी, गया है? जी 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 जी। सर, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन की समस्याएं गांव में रहती हैं जी 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 कि सब प्रधान जी के माध्यम से कार्य को किया जाता है। जी इसीलिए सर पंचायत सहायक की भी गवर्नमेंट भर्ती हर गांव में कर रही है। जी जी सचिवालय बन रहा है, उनको बैठने की व्यवस्थाएं, कंप्यूटर लैपटॉप की व्यवस्थाएं हो रही जी। हैं ताकि लोगों को ब्लॉक तहसील न जाना पड़े, मुख्यालय न जाना पड़े। जी। तो सर पेंशन की क्या व्यवस्थाएं हैं, मतलब कि काफ़ी आता है कि समस्याएं हैं लोगों की? नहीं नहीं सर, पेंशन तो हमारे यहाँ लगभग 75-80% बन गया है सर। जी हाँ, 20% अभी बाकी है, उसको भी जो आते हैं अपने पास तो उनका फार्म अप्लाई कर दिए हैं। जी हाँ, और कुछ लोग का नए में चालू भी हुआ है, पहले भी हम बनवाए थे। जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन बनवाए थे, और इस बार जब हम नए हुए सर 20 से 25% जो है पेंशन बनवाए हम। जी। पंचायत सहायक की भर्ती सर हो चुकी है? हाँ, हो गई है। सर निष्पक्ष हुआ था कि नहीं नहीं, उसमें निष्पक्ष हुआ, ऐसा मेरिट पे था जी तो अप्लाई तो फार्म करीब 10 लोग किए थे, जी। लेकिन जिसका मेरिट ज़्यादा था उसी का हमने उसमें किया। कुछ पक्षपात नहीं किया गया? कुछ भी मतलब नहीं, एकदम कोई पक्षपात नहीं, लीगल हमें- जो था मेरिट में वही हाँ, हुआ? जो लीगल था वही हुआ, और अपने हाथे हम जो उसको प्रमाण पत्र भी दिए हम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राम सभा के जो बारी गांव के प्रधान हैं राकेश गिरी जी हैं, उनसे खास खुल के गांव सभा के विकास बारे में चर्चा हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।